बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिराम क़द्र नाज़रीन, आपके लिए और मेरे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है कि हमारे और आपके रूबरू अनकरीब हज़रत मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब रहमानी होने वाले हैं। इसलिए हम उनके आने से पहले उनका भी और TS मीडिया की तरफ से तमाम नाज़रीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये कहना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त और ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में दारुल उलूम लतीफ़ी में DM की तरफ से चंद हुकूमत के अफसरान आए थे। तो इस ताल्लुक़ से क्या बातचीत और क्या गुफ्तो शुनीद हुई है, इस ताल्लुक़ से उनसे जानकारी के लिए हमने उनको बुलाया है। और ये हमारे मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब आपके रूबरू होने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सभी हज़रात को बखूबी मालूम है कि आज पूरी दुनिया किस तरह के हालात से दो चार है और एक महामारी वायरस को जूझ रही है और इससे बचाव की हर मुमकिन तदबीरें कर रही है और करनी भी चाहिए, ये ज़रूरी है। और इसी की एक कड़ी लॉकडाउन भी है जिसको नाफिज किया गया और इसको कारआमद साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हुकूमत की जानिब से भी और आवाम की जानिब से भी। और इसको कारआमद साबित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा साबित करने के लिए हुकूमत के कारिंदे हमातन गोश होकर हर वक्त मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं कमी और बेशी के साथ। इसी ज़िम्मेदारी के तहत आज बतारीख़ 10 अप्रैल शहर कठियार के DM की जानिब से सरकारी कारकुनान अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मदरसे में आए और छानबीन के लिए आए। जैसे ही वो लोग मदरसे में आए, दाखिल होने के बाद कुछ बेइत्मीनानी का इजहार भी किया उन्होंने, लेकिन चंद लम्हात गुफ्तो शुनीद के बाद मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन किया और उनके सवालात के जवाब दिए और हमारे जवाब से वो मुतमईन होकर, प्रसन्न होकर वापस गए और इजहार तशक्कुर करते हुए चले गए। और उन्होंने ये कहा कि सावधान रहिए, ये हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है। वाक़अतन उन्होंने सही बात और सच्ची बात कही। आज सबको मालूम है कि हम आज किस तरह के हालात से जूझ रहे हैं, किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, कोई कहेगा तब हम अपना बचाव करें, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप खुद सोचिए, हमारी जिम्मेदारी है। इसके तहत हमारा पैगाम ये होना चाहिए, ये सोचिए कि आज अपनी भी हिफाजत कीजिए और जब आप अपनी हिफाजत करेंगे तो आपके ज़रिए से पूरी इंसानियत की हिफाजत होगी। इसलिए कि ये वायरस इतना ख़तरनाक है कि अगर इसने आप पर हमला कर दिया, आप इसके शिकार हो गए तो आप तो जाएंगे ही, साथ में आप अपने साथ कुछ लोगों को भी इससे मुतासिर कर देंगे और हो सकता है कि उनको भी अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़े। इसलिए आप अपना भी ख्याल कीजिए और अपने दोस्त अहबाब का भी ख्याल कीजिए, मिलने जुलने वाले का भी ख्याल कीजिए कि हम भी सतर्क रहें, हम भी बचे रहें, तो हमारे दोस्त अहबाब भी हमसे इस बीमारी से महफूज रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहने का मकसद और कहने की गर्ज़ ये है कि ज़ाहिर सी बात है, लॉकडाउन का मामला चल रहा है और बहुत सारी दुकानें, कॉलेजेस, स्कूल, मदरसे सारे के सारे बंद हैं, सारे के सारे। बाज़ जगह हालात तो ऐसे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, परेशान हैं और उसके बचाव की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए शायद उतना नहीं हो पा रहा है। ये मजबूरी है, ये परेशानी है, हर एक इसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप अपने तौर पर अपना बचाव कीजिए, आप अपने आप को समझिए। ऐसा हो सकता है कि आप ज़िंदगी से तंग आ करके, हालात से जूझते हुए, हालात का सामना करते करते परेशान हो जाएं और आपका दिल करे कि इस ज़िंदगी से मौत अच्छी, इस ज़िंदगी से मौत अच्छी। ऐसा ख्याल हो सकता है, इंसान होने के नाते ऐसा ख्याल आता है। लेकिन याद कीजिए मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आप इस बात को एहसास कीजिए, इस बात को समझिए कि हो सकता है कि आज आप चले जाएंगे, एहतियात न करके इस वायरस का शिकार होकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन आप अपने से हटकर उनका ख्याल कीजिए,
उन लोगों को देखिए, उनके बारे में सोचिए जो आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए आपके इंतज़ार में हैं, आपसे कुछ आपके बीवी बच्चे, आपके वालिदैन, दोस्त अहबाब। अगर आज आपने एहतियात न करके इसका शिकार हो गया और आप अपनी जान से हाथ धो बैठे तो ठीक है, आप तो चले जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा जो आपके इंतज़ार में हैं, जो आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं, आपके बारे में कुछ सोचते हैं। उनको तो दो वायरस का सामना करना पड़ जाएगा। एक आपकी जुदाई का गम और दूसरा ये जो हालात आ रहे हैं ये हमारे सामने ही है, तो दो परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। आप अपना न सोच करके दूसरे के लिए सोचिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे, अल्लाह का वादा है कि इन्ना माल उसरी युसरा। आज परेशानी आई है तो इंशाल्लाह कल आसानी भी आएगी, ये तो अल्लाह का वादा है, ऐसा हो करके रहेगा। और हमें ये समझना चाहिए कि इस हालात में ये हालात जो है गोया के हमारे ऊपर आजमाइश के तौर पर ये किए गए। अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है कि इसी के ज़रिए हमारा इम्तिहान लेना चाहता हो कि खुशी और आशाइश के मौके पर इन्होंने तो नमाज़ें पढ़ी, ये किए, वो किए, बहुत सारे इबादत को अंजाम दिए, लेकिन परेशानी डालकर थोड़ा अपने महबूब बंदों को देखा जाए कि ये इन हालात में हमारा दामन पकड़ते हैं या हमारा दामन छोड़ देते हैं। लेकिन मुआशरे में नज़र डालने से ये अंदाज़ा लगा कि पहले के मुकाबले में आज अल्लाह तबारक व तआला की जानिब ज़्यादा लोग रुजू हुए हैं। इसलिए मुअद्दबाना आप लोगों से, हर एक से मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरीके से आज आपने अपने घर के कोने को माबद बनाया है, इसको हमेशा बाकी रखिए। इसलिए कि अल्लाह ताला के दुनिया में भेजने का मकसद ही यही है। अल्लाह तबारक व ताला हो सकता है कि इस बीमारी को डालकर ये पैगाम देना चाहता हो कि तुम हमें भूल चुके हो, हालांकि हम भूलने वाले नहीं हैं। तुम भूल चुके हो, मेरी जानिब रुजू करो और शिफा वगैरह जो भी है सब कुछ हमारे से होता है। अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है कि इस पैगाम के ज़रिए, इस वायरस के ज़रिए, इस बीमारी के ज़रिए हमें अपने से जोड़ना चाहता हो। हमारे लिए तो हर हाथ, दोनों हाथ में लड्डू है, हर हाल में है, हर हाल में आसाइश हमारे लिए है। बस थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि हम अपना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत करें। बस बहुत ज़्यादा मैंने आपका वक्त ले लिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके घर वालों को, सबको अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। आप अपनी हिफाजत कीजिए, अपने अहल वयाल की हिफाजत कीजिए, हर एक को, बल्कि पूरी इंसानियत की हिफाजत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त भी हैं और हम असर भी हैं, जनाब मुफ्ती तक़ी साहब दामत बरकातुहुम। ये दारुल उलूम लतीफ़ी के बहुत ही मुअक्कर और बड़े असातिज़ा में शुमार होते हैं। हमने इनको फ़ोन पर एक हक़ीर सी दावत दी थी इस बात पर कि अभी चंद दिन पहले दारुल उलूम लतीफ़ी में डीएम की तरफ से चंद अफराद, ज़िम्मेदारान और हुकूमत के चंद अफसरान आए थे और उन्होंने जायज़ा लिया। तो मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब को हमने इसलिए मदऊ किया और टीएस मीडिया के नाज़रीन तक कि उनके साथ कैसे हालात आए, क्या क्या सवालात हुए और तमाम सवालात जवाबात का ख़ुलासा क्या था, इस चीज़ को बताने के लिए हमने अपने मुखलिस दोस्त जनाब मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब रहमानी दामत बरकातुहुम को मदऊ किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी हक़ीर सी दावत, फ़ोन पर हमने बुलाया, हमारी हक़ीर सी दावत पर लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाए और अपने उन्होंने कीमती ख़यालात का इजहार किया। और उनकी तमाम बातों का ख़ुलासा ये था कि हुकूमत की तरफ से जितने अहकामात दिए जा रहे हैं और महकमा सेहत की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है, इसी तरीके से अकाबिरीन उम्मत के ज़िम्मेदारान और मजहबी अफराद की तरफ से जो रहनुमाइयाँ और जो उनकी तरफ से हिदायत दी जा रही है, इसको मुकम्मल तरीके से इस पर पाबंद रहा जाए, घरों के अंदर रहें और हर तरह से कानून की पासदारी करें। तो हम टीएस मीडिया की तरफ से और अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से जनाब हज़रत मुफ्ती तक़ीउद्दीन साहब रहमानी का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मौसूफ़ की उम्र में दराज़गी अता फ़रमाए, इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम पर और उम्मत पर तादेर कायम व दायम फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।